अच्छा, भूत की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी है ना। पर कभी ये सोचा है कि ये कहानियां हमें डराने के लिए करती क्या हैं? मतलब कौन सी तरकीबें इस्तेमाल होती हैं? तो आज हम रात की आखिरी कैब नाम की कहानी का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें डर पैदा करने की कला आखिर है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सी सोच से। सोचकर देखिए, देर रात हो चुकी है, काम से कोई एकदम थका हुआ है और बस किसी तरह घर पहुंचना है ना रिलेटेबल? यही वो पल है जो हमें कहानी की कैरेक्टर निशा से तुरंत जोड़ देता है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। और बस यहीं से कहानी का पूरा मूड बदल जाता है। घर जाने का एक सीधा साधा सफर अब किसी अनजानी, शायद खतरनाक मंजिल की तरफ इशारा करने लगता है। ये एक लाइन हमें बता देती है कि जो दिख रहा है ना, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होने वाली है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक क्लासिक एडवेंचर की तरह शुरू होता है। मतलब निशा हमारी हीरो है और कैब बुक करने जैसा है कि एकदम मामूली सा काम उसे एक ऐसे सफर पर भेज देता है जिसके खतरों से वो पूरी तरह अनजान है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक थकी हुई लड़की, देर रात और एक कैब। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी लिखने वाला शक का पहला बीज बोता है। वही ड्राइवर, लगातार तीसरी रात। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? अब सफर शुरू होता है और यहीं से हकीकत धीरे धीरे टूटने लगती है। कहानी में एक के बाद एक ऐसी गड़बड़ियां आती हैं जो न सिर्फ निशा को बल्कि सुनने वाले को भी ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर सच क्या है और क्या नहीं। और जो पहला शक था ना, उसको हकीकत में बदलने वाली पहली चीज होती है रास्ते से भटकना। ड्राइवर अचानक एक सुनसान अनजान रास्ता ले लेता है। देखिए, ये डर पैदा करने की एक क्लासिक तरकीब है। किसी भी किरदार को उसके जाने पहचाने माहौल से निकालकर बिल्कुल अकेला कर। और कमाल की बात यह है कि ड्राइवर का जवाब सुनिए, कितना चालाकी भरा है। वो एक बिल्कुल लॉजिकल वजह बताता है, जिससे निशा को लगने लगता है कि अरे शायद वो बेवजह ही घबरा रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है, किसी को उसकी अपनी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। तो पहले तो रास्ता बदला और अब बदलता है समय। रेडियो पर अचानक 2012 का, मतलब सालों पुराना एक बुलेटिन बजने लगता है। ये सिर्फ एक अजीब बात नहीं है, नहीं, ये एक क्लियर संकेत है कि निशा की कैब अब सिर्फ रास्ते से नहीं बल्कि समय से भी भटक चुकी है। और महेश देखे क्या करता है, वो इस अजीब घटना को एक्सप्लेन करने के बजाय उसे तुरंत बंद कर देता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये उसका कंट्रोल दिखाता है और निशा को और भी अकेला महसूस कराता है। अब वो एक ऐसी कार में फंसी हुई है जहां हकीकत के नियम कोई और नहीं,